नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। इस क्लास में हम लेके आए हैं राजस्थान का जो करंट अफेयर है अर्धवार्षिकांक 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई तक का हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं हम, उस बुक का नाम है कपिल चौधरी सर की ने एक करंट अफेयर की बुक निकाली है अर्धवार्षिकांक आरएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। उस किताब को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी किताब है और इस किताब में है जो टॉपिक वाइज और मंथली वाइज सारी चीज़ें फैक्ट दे रखे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें हम जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये पूरी मैं बुक कंप्लीट कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। तो पहले है जनवरी का, हम जो करंट अफेयर उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जनवरी का करंट अफेयर में क्या है। गोल्डन कैलाश पुरस्कार, गोल्डन कैलाश पुरस्कार जो है नानेरा फिल्म को दिया गया है। किसको दिया गया है? नानेरा फिल्म को दिया गया है। ध्यान रखना, गोल्डन कैलाश पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? नानेरा फिल्म को दिया गया है। ठीक है। इसके निर्देशक है दीपांकर प्रकाश। इंपॉर्टेंट नहीं है। अजंता एलोरा फिल्म समारोह में दिया गया है। मतलब गोल्डन कैलाश पुरस्कार नानेरा को दिया गया है। ये इसका जो है प्रीव्यू है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल समारोह में ये दिया गया है, जो कि औरंगाबाद में आयोजित हुआ था। 8वां संस्करण महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। ठीक है। नानेरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है इसमें जो है। तो सीधी सी ये चीज याद रखनी है इसमें कि गोल्डन कैलाश पुरस्कार का अवार्ड जो किसको दिया गया है? नानेरा फिल्म को दिया गया है, औरंगाबाद में जो फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ था उसके अंदर। ठीक है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल उसका नाम था। ठीक है। दूसरा है भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती कहाँ पे मनाई गई है? मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में एक आसिंद नामक जगह है। आसिंद नामक जगह है, वहाँ भीलवाड़ा में मालासेरी पहाड़ी पर देव नारायण जी की 1111वीं जयंती मनाई गई है। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। और आपको ध्यान हो उस टाइम विवाद भी काफी हुआ था। तो राज्य सरकार ने ये जयंती के अवसर पर 28 जनवरी को राजकीय अवकाश घोषित किया। 28 जनवरी को ये जयंती मनाई जाती है और 28 जनवरी को जो है आपके राष्ट्रीय अवकाश राजकीय अवकाश घोषित किया था राज्य सरकार ने। ठीक है। देव नारायण जी की जयंती पर। देव नारायण जी का जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी को हुआ था। माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी को हुआ था इनका जन्म, है ना। MSP 7 मालासेरी पहाड़ी पर ही हुआ था, आसिन भीलवाड़ा में। इनको जो है गोरक्षक का देवता, कष्टों के निवारक देवता और पराक्रमी योद्धा माना जाता है। गोरक्षक देवता है, ध्यान रखना। देव नारायण जी जो है आपके गोरक्षक देवता है। अन्य गोरक्षक देवता कौन से हैं आपके? अन्य गोरक्षक देवता कौन से हैं आपके? आपके पाबू जी हो गए, आपके हड़बू जी हो गए। ये जो है आपके तेजा जी हो गए, गोरक्षक देवता माने जाते हैं। इसी तरह से देव नारायण जी भी गोरक्षक देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाया गया था 25 जनवरी को। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया वो था 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है। इसकी थीम थी मतदान जैसा कुछ नहीं। मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। इसकी जो थीम थी मतदाता दिवस की, वो थी मतदान जैसा कुछ नहीं, इस बार मतदान करेंगे हम। ठीक है। तो राज्य स्तरीय समारोह हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, मतलब OTS है ना, आपने देखा होगा JLN मार्ग पे जो OTS है, वहां पर ये समारोह आयोजित किया गया था। और 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2023 को मनाया गया था। निर्वाचन आयोग की हम बात कर लें तो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मतदान कराने का, चुनाव कराने का काम किसका है? तो वो है राष्ट्रीय भारतीय निर्वाचन आयोग का। की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये दिवस मनाना 2011 से प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो बनाना स्टार्ट किया है वो 2011 से किया है ना। स्थापना तो भारतीय निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 को हो गई थी, परंतु 2011 से यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना स्टार्ट किया है। इसलिए ये 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। ठीक है। इसलिए ये क्या है? 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर ली। अब इसी के साथ हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। राजस्थान का जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत हुई थी। आपको ध्यान है अच्छे से। जुलाई 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1994 में।
के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे अमर सिंह राठौड़। यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अमर सिंह राठौड़, इनका सर्वाधिक कार्यकाल है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मधुकर गुप्ता। देखो कपिल सर की जो किताब है इसके अंदर देखो आप, कितनी शानदार चीज दी गई है कि अपन करंट के साथ साथ हम हमारा जो है बेसिक चीज है उसको भी कवर कर रखा है। तो ये काफी अच्छी किताब है, तो इस पूरी किताब को हम अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 13 जनवरी, सॉरी 25 जनवरी को 13वां मनाया गया। उसके बाद हम बात करें देवनारायण जयंती, 111 माला से 1111 माला सेनी डोंगरी। ठीक है। 28 जनवरी, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अमृत सम्मान 2022-23 अमृत सम्मान किसे दिया गया? राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। पहली बात तो अमृत सम्मान राजस्थान साहित्य अकादमी। अब राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? यह है आपके उदयपुर के अंदर। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी आपके है उदयपुर के अंदर। तो ये 8 रचनार्थियों को दिया गया था, अमृत सम्मान दिया गया था। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा अमृत सम्मान दिया गया था। किन्हें दिया गया था? 8 जनों को दिया गया था। 8 जने कौन कौन है? पहली बात तो ये किन्हें दिया जाता है, पात्रता क्या है इसकी, कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के जो साहित्यकार हैं ये उनको मिलता है अमृत सम्मान। ठीक है। अब कौन कौन थे? डॉक्टर सुलोचना, है ना, पुष्पा शरद देवड़ा, कल्याण प्रसाद वर्मा। बीकानेर के को सुलोचना, पुष्पा और कल्याण जी, ये तो जयपुर के हैं आपके। बीकानेर के कौन है? लक्ष्मी नारायण और सरल विशारद। ठीक है। झालावाड़ के कौन है? ग्यारसी लाल सेन और चूरू के शिव कुमार शर्मा। बांसवाड़ा के भारती भास्कर, है ना। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि अमृत सम्मान जो है आपके राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, जो कि आपके उदयपुर में है। इस बार 8 जनों को दिया गया है। 75 वर्ष से अधिक के जो रचनाकार होते हैं उन्हें दिया जाता है। तो जयपुर से कौन कौन थे? जयपुर से सुलोचना, पुष्पा और कल्याण थे। बीकानेर से लक्ष्मी नारायण थे, सरल विशारद थे। ठीक है। और झालावाड़ से ग्यारसी लाल जी थे, चूरू से शिव कुमार जी थे और बांसवाड़ा से भारती भाकर थे। ठीक है। राजस्थान के 4 शहरों में, नेक्स्ट देखो, राजस्थान के 4 शहर, 4 शहर कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। 4 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। आप अगर जयपुर, उदयपुर और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में रहते हैं तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया होगा, अगर आपके पास 5G फोन है तो आपकी 5G सिम एक्टिवेट हो गई है। और ये किसने की है? जियो ने। जियो की जिसके पास सिम है तो 5G सेवा उनके लिए आरंभ हो चुकी है इन 4 शहरों के अंदर। ठीक है। इसका जो शुभारंभ है वो 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री जी ने किया था। कहाँ से किया था? भामासा टेक्नो हब। भामासा टेक्नो हब हम देखेंगे, जेल मार्ग से हम सीधे जाते हैं जब, तो वहाँ पे भामासा टेक्नो हब बना हुआ है, और ये है जो है इसकी बिल्डिंग, भामासा टेक्नो हब। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में शुरुआत की गई है। मोबाइल यूजर्स को 1000 MBPS की स्पीड मिलेगी अब। 1000 MBPS। देखो 5G का जमाना आ चुका है। अब 6G भी लॉन्च होने वाला है, और हमारे यहाँ पे 5G जो है राजस्थान में 4 शहरों में आ गया है। तो जियो ने नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर से 5G सेवा शुरू की थी। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले अनिल अंबानी अपने परिवार के साथ, सॉरी मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ आए थे और जियो में नाथद्वारा के दर्शन किए थे, और जियो की यहाँ पे शुरुआत कर दी थी 5G की। ठीक है। तो ये है आपके 5G सेवा। तो 5G सेवा किन किन शहरों में शुरू की गई है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। 5G सेवा शुरू की गई है उदयपुर, जयपुर, कोटा और आपके जयपुर, जयपुर, कोटा और आपके जोधपुर में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीपों में से जो है उनका नाम चेंज किया है, मोदी जी ने नाम चेंज कर दिया, और उसका नाम चेंज करके जो पराक्रम, जो भी अपने परमवीर विजेता है ना, परमवीर चक्र विजेता, उनके नाम पे उन द्वीपों का नाम रखा गया है। तो राजस्थान से दो दो जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनका नामकरण किया गया उनके द्वीपों का। तो पराक्रम दिवस पहली बात तो आती है 23 जनवरी को, 23 जनवरी को आता है पराक्रम दिवस। 25 जनवरी को आपके था राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 28 जनवरी को क्या था आपके? मालासेरी पहाड़ी पर जो है देव नारायण जी की जयंती मनाई गई। ठीक है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस आता है। 21 द्वीपों का नामकरण किया गया। कितने द्वीपों का? 21 द्वीपों का। और राजस्थान के 2 परमवीर चक्र विजेता हैं जिनके नाम पे द्वीपों का नाम रखा गया है। तो वो कौन कौन से हैं?
एक तो है मेजर पीरू सिंह शेखावत और एक है मेजर शैतान सिंह। कौन कौन से? मेजर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह। हम इनके बारे में ध्यान रख, देखो ये देखो, ये रहा मेजर शैतान सिंह, ठीक है। और है अब मेजर पीरू सिंह, ये रहा पीरू द्वीप। पीरू द्वीप और शैतान सिंह द्वीप नाम रखा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसमें देखो मेजर पीरू सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ये झुंझुनू के रहने वाले थे। 1952 में इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ये राजपूतान राइफल्स की छठी बटालियन में थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, झुंझुनू के पीरू सिंह जो थे आपके 1952 में परमवीर चक्र इन्हें मिला था। 1948 में तिथि तिथशाल सेक्टर जम्मू कश्मीर में ये शहीद हो गए थे। दूसरे कौन है? मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह जोधपुर के हैं, ये ध्यान रखना। और ये 1962 में जो सुशुल सेक्टर लद्दाख के अंदर चीन ने जो आक्रमण किया था, वहां पर इन्होंने चीनी सैनिकों के साथ लड़ाई करी थी और इनको मरने के बाद परमवीर चक्र दिया गया था। तो शैतान सिंह तो आपके जोधपुर के हैं और पीरू सिंह आपके कहाँ के हैं? झुंझुनू के। कहाँ के हैं? झुंझुनू के। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के कौन कौन से जो है आपके परमवीर चक्र विजेता थे, जिनको जिनके नाम पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नाम रखा गया है। अब देखो नेक्स्ट, राजस्थान की चार हस्तियां जिनको तीन पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। चार हस्तियां और तीन पद्मश्री पुरस्कार दिए गए, मतलब दो जनों को कंबाइंड दिए गए, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को। इस क्षेत्र में दिए गए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को एक ही मिला है ना, क्योंकि ये दोनों साथ ऐसे मतलब संयुक्त रूप से दिया गया इनको। हुसैन बंधु कला क्षेत्र जयपुर के हैं ये रहने वाले, और कला क्षेत्र में इन्हें संयुक्त पद्मश्री में इन्होंने गजल, क्लासिक म्यूजियम और भजन गाते हैं। गजल, क्लासिक म्यूजियम और भजन गाते हैं। 1980 में इन्होंने गुलदस्ता नाम से म्यूजिक एल्बम निकाला था, गुलदस्ता नाम से। ध्यान रखना है, तो इनके एल्बम का नाम क्या है? गुलदस्ता। इसलिए इन्हें जो है पद्मश्री दिया गया है, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। ये है हमारे मूलचंद लोढ़ा जी। मूलचंद लोढ़ा जी जो है आपके सामाजिक सेवा क्षेत्र में जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता, इनका जन्म कहाँ हुआ? आमेट। आमेट कहाँ है? राजसमंद के अंदर है आमेट। आमेट कहाँ है? राजसमंद के अंदर। यह डूंगरपुर के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? आमेट, राजसमंद में। इन्होंने क्या क्या कार्य किया? इन्होंने निशुल्क आंखों के ऑपरेशन करवाए हैं, अनाथालय और स्कूलों के संचालन किए। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है और इन्होंने इन्हें जो है पद्मश्री से नवाजा गया है 2023 के अंदर। एक है तीसरे हमारे हैं लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जयपुर के निवासी। तो जयपुर के आपके हुसैन बंधु भी हैं और जयपुर के आपके लक्ष्मण सिंह जी हैं। लापोड़िया गांव है, लापोड़िया गांव है आपके दूदू के पास। यहाँ पे इन्होंने जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के लिए मॉडल बनाया था, और 40 से 50 स्कूल भी खोले हैं इन्होंने, तालाबों का निर्माण किया है। तो इसलिए इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है, ठीक है। राजस्थान के 5 व्यक्ति हैं जिन्हें 2022 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, है ना। तो दो तो पद्म भूषण मिले थे जिसमें, और 3 पद्मश्री मिले गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किसे पद्म पुरस्कार से नवाजा नहीं गया है? तो नवाजा किन किन को गया है? तीन तो इस बार के हैं, मोहम्मद हुसैन और आपके अहमद हुसैन, फूलचंद लोढ़ा जी, और आपके जो हैं ये लक्ष्मण सिंह, ठीक है। और 3 देखो ये आप, अवनी लखेरा, रामदयाल वर्मा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ये हैं आपके पिछले साल के, ठीक है। देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि, ये हैं आपके पद्म भूषण से सम्मानित 2022 के। तो जयपुर में, सॉरी, राजस्थान में पिछले साल 5 व्यक्ति को नवाजा गया था, इस साल पद्मश्री 3 जनों को दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। इस बार जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, जो 16वां संस्करण आयोजन हुआ, कहाँ कब से कब तक हुआ? ये 19 जनवरी से 23 जनवरी 2023 को आयोजन किया। कहाँ किया गया था? होटल क्लार्क्स आमेर में। जयपुर में एक होटल क्लार्क्स आमेर है, वहां पे ये आयोजन किया गया। इसकी जो थीम थी, उस थीम का नाम है उत्सव। उत्सव नाम से इसकी थीम थी, होटल क्लार्क आमेर जयपुर के अंदर। 21 भारतीय 21 भारतीय और 14 अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को शामिल किया गया इस बार। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कितनी भाषाओं को शामिल किया गया। 21 तो भारतीय भाषा और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को शामिल किया गया, ठीक है। नोबेल प्राइज विजेता अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने इसका नोट एड्रेस किया, मतलब इसका जो संबोधन किया था, किसने किया? अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने एड्रेस किया था वहां पे
नोबेल प्राइज विजेता है अब्दुल रज्जाक गुरनार। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने वहाँ पे जो है एड्रेस किया। ठीक है। तो सच्चिदानंद को कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया। जो सच्चिदानंद हैं इन्हें यहाँ पर कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया। और इरशाद कामिल को द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार दिया गया। तो ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। पहली चीज़ तो क्या है कि इन्हें 16वां संस्करण था। दूसरी चीज़ 19 से 23 जनवरी 2023 तक को ये चला था। कहाँ चला था? होटल क्लार्क आमेर में। इसकी थीम क्या थी? उत्सव नाम से इसकी थीम थी। 21 भारत की भाषा और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषा को शामिल किया गया था। और इनका जो एड्रेस किया था, होस्ट किया था मतलब, अ, वो किया था आपके अब्दुल रज्जाक गुरना, ये नोबेल प्राइज विजेता। इसमें सच्चिदानंद को जो है आपके कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है। दूसरा क्या है, इरशाद कामिल को द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। मेवाड़ पुनर्खोज कृति। मेवाड़ की पुनर्खोज करती, ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपके संदीप पुरोहित ने। किसने लिखी है? ये लिखी है आपके संदीप पुरोहित ने। ठीक है। संदीप पुरोहित जी ने ये किताब लिखी है, मेवाड़ पुनर्खोज पुनर्खोज करती। इसका जो इसका जो विमोचन है, पुस्तक का विमोचन किसने किया? विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी जोशी जी। इन्होंने इसका विमोचन किया था। मेवाड़, ये देखो, रीडिस्कवरिंग मेवाड़, ये किसने लिखी है? आपके संदीप पुरोहित जी ने। ठीक है। कलरफुल बुक है ये हमारी। और कलरफुल बुक में यहाँ पे चित्र भी दिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है याद रहने के लिए रहता है इसमें। गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना। गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना 2023, इसकी मंजूरी 2023 में दी गई है। प्रथम चरण जो है इसमें 1500 ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रम स्थल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 1377 करोड़ रुपए की मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है। इसमें क्या है कि देखो, जो गौशालाएं हैं इसका निर्माण होगा, पशुओं के रहने के लिए आश्रय स्थल बनेगा। के लिए ये सरकार ने 13,000 मतलब 1400 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। 1377 करोड़ रुपए हैं, लगभग 1400 करोड़ रुपए हो गए, तो 1400 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। और इसमें पहले चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में ये चीज बनेगी। ठीक है। अभी आपको पता होगा राजस्थान में जो राजस्थान क्या पूरे इंडिया में लंपी रोग था, जिसमें काफी गाय और जानवर जो है मर गए थे। तो इसके आधार पर ही इसकी पशुओं की मृत्यु नहीं हो, इसलिए गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है और पशु आश्रय स्थल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो है 1400 करोड़ रुपए में 90% तो राज्य सरकार खर्च कर रही है, और 10% आपके जो कार्यकारी एजेंसी एनजीओ वगैरह ये खर्च कर रहे हैं। 2022-23 में इसमें 200 करोड़ रुपए दिए गए थे, और वर्ष 23-24 के लिए जो है 1300 करोड़ रुपए, सॉरी, वर्ष 22-23 में 200 जो है आपके आश्रय स्थल और गौशाला का निर्माण किया गया, और 23-24 में 1300, इस तरह से ये 1500 जो है आपके गौशाला और आपके अ, पशु आश्रय स्थल निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पारेषण तंत्र उद्घाटन। पारेषण तंत्र क्या है? पारेषण तंत्र आपके संविधान पार्क उद्यान के अवसर पर, संविधान पार्क उद्यान कहाँ है? जयपुर के अंदर। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था आपके राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र है। सौर ऊर्जा संयंत्र क्या है? उसका नाम है पारेषण तंत्र। पारेषण तंत्र नाम है इसका, ये ध्यान रखना, पारेषण तंत्र। ये क्या है? सौर ऊर्जा संयंत्र है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा राजस्थान में पारेषण तंत्र मतलब सौर ऊर्जा तंत्र का संयंत्र का स्थापना की गई है, उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? संविधान पार्क जयपुर में। किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका जो है आपके उद्घाटन किया। इसी के साथ देखो, अमृत महोत्सव ब्रह्म कुमारी संस्थान, ब्रह्म कुमारी संस्थान अमृत महोत्सव मनाया गया। और ये इसका जो है संबोधन किसने किया? यहाँ पर कौन आए थे? ये अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आए थे, ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति सन सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसकी जो थीम थी वो थी आध्यात्मिक शक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय। मतलब आध्यात्म को इतना सशक्त कर दो कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो स्वर्णिम हो जाए। आध्यात्म की ओर झुकता हुआ भारत है हमारा आने वाला, कि और इसलिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण स्वर्णिम
भारत का उदय, ये इसकी थीम रखी गई थी। इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये 15वां संस्करण है JIFF का। जयपुर में 6 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 को ये चला। की जो थीम थी, फिल्मों से मानसिक योग। फिल्मों से मानसिक योग, मतलब कुछ फिल्मों द्वारा ऐसा मैसेज देना कि जिससे लोग सोचने को, मानसिक जो है विकास उनका हो सके। इस तरह से इसका जो थीम रखी गई थी। में जो सहयोग है वो सहयोग किया था पंजाब पर्यटन विभाग। ये इंपॉर्टेंट है। किसने सहयोग किया था, क्योंकि अन्य राज्य वाले जो हमें सहयोग कर रहे हैं तो ये जरूर पूछा जाएगा किसने सहयोग किया था। ये सहयोग किया था आपके पंजाब पर्यटन विभाग ने। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन हुआ था उसमें सहयोग किया था पंजाब पर्यटन विभाग ने। आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था आइनॉक्स GT सेंट्रल जयपुर के अंदर। मालवीय नगर में जो GT है, क्रिस्टल कोर्ट के सामने जो नई बिल्डिंग है वो है GT सेंट्रल, वहां पर आइनॉक्स के अंदर इसका जो है आयोजन किया गया था। इसमें क्या हुआ था, 83 देशों की 282 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी। क्या की गई थी, 83 देशों की 282 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी। इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था अर्पणा सेन को। किसको दिया गया था, अर्पणा सेन को। ठीक है, ये ध्यान रखना कि JIFF में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है, अर्पणा सेन को। कहाँ आयोजन हुआ था, GT सेंट्रल जयपुर के अंदर आयोजन हुआ था। इसने उद्घाटन किया था। इसमें इसकी जो थीम थी वो क्या थी, फिल्मों से मानसिक योग। कब आयोजन हुआ था, 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आयोजन हुआ था। सहयोग किसने किया था, पंजाब पर्यटन विभाग ने किया था। ठीक है, पंजाब पर्यटन विभाग ने किया था। नेक्स्ट देखो, ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022। ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू, ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू। इसमें क्या है कि जयपुर एयरपोर्ट को विश्व में 9वां स्थान मिला है। मतलब परफॉर्मेंस के आधार पर जयपुर एयरपोर्ट है, इसको वर्ल्ड के टॉप 9th एयरपोर्ट माना गया है। इसकी जो ये रिपोर्ट है कौन लेके आता है, एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम द्वारा तैयार की गई है। इसके द्वारा, सीरियम द्वारा ये रिपोर्ट जो है आपकी तैयार की गई है। ठीक है, यह रिपोर्ट सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑन टाइम अराइवल और ऑन टाइम डिपार्चर पर आधारित है। मतलब सारी फ्लाइट्स टाइम से आ रही हैं और सारी फ्लाइट टाइम से जा रही है, इसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसमें राजस्थान का जो जयपुर एयरपोर्ट है, जिसे सांगानेर एयरपोर्ट कहते हैं, इसे 9वां स्थान मिला है। इसे मिला है 9वां स्थान। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको 11वां स्थान मिला है। ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 11वां स्थान मिला है। और जयपुर एयरपोर्ट को, ये राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है, तो 9th। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान। अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह 2022 का आयोजन किया गया। यह आयोजन किया गया था 29 दिसंबर 2022 को। कहाँ पे आयोजन किया गया, उदयपुर में। जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जनजातीय प्रतिभाओं का सम्मान और सर्व समाज के शिक्षक गौरव का सम्मान। जनजाति से संबंधित ये है कि आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर क्षेत्र में ही जनजाति सबसे ज्यादा है, तो वहीं पे इसका आयोजन किया गया था मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में। कब किया गया था, दिसंबर 2022 को आयोजन किया गया था। तो इसमें कुछ पुरस्कार दिए गए थे, वो पुरस्कार के नाम है श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार। श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार। तो ये किसे मिला था, ये मिला था वहाँ के उदयपुर के तत्कालीन कलेक्टर साहब। कौन थे, तत्कालीन कलेक्टर साहब कौन थे, ताराचंद मीणा। किससे मिला था, ताराचंद मीणा जी को ये पुरस्कार मिला था, मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार था नाना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार। नाना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार ये मिला था दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र कुमार मीणा। ठीक है, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार ये किसे मिला था, किरण मीणा को। किसे मिला था,
किरण मीणा को। अब आप सोच रहे होंगे कि मीणाओं को क्यों मिल रहा है पुरस्कार, क्योंकि ये जो है प्रतिभा सम्मान जनजातियों की, और मीणा एक जनजाति है। ठीक है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार किरण मीणा को मिला था। मेवाड़ वीर राणा पुंजा भील पुरस्कार, वीर राणा पुंजा भील पुरस्कार किसको मिला? सीडीपीओ दीपिका मीणा। सीडीपीओ दीपिका मीणा, सीडीपीओ की पोस्ट पे कार्यरत है दीपिका मीणा जी, इनको ये पुरस्कार मिला था। कौन सा? मेवाड़ वीर राणा पुंजा भील प्रतिमा पुरस्कार। ठीक है। शहीद जनजाति वीर वाला कालीबाई पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कालीबाई पुरस्कार जो दिया गया है राज कलासुआ को दिया गया था। इसे दिया गया था राज कलासुआ को, कालीबाई से कालासुआ, कालीबाई कालासुआ, कालीबाई कालासुआ, ध्यान रखना। ठीक है। और मानगढ़ धाम पुरस्कार ताराचंद मीणा जी को मिला है। महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार डॉक्टर किरण मीणा को मिला है। ठीक है। और अब देखो, धनुर्धर लिम्बाराम पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। धनुर्धर लिम्बाराम पुरस्कार ये किसे गया है? ललित मीणा जी, ललित मीणा जी, जो कि आपके दृष्टिहीन क्रिकेटर हैं। ललित मीणा जी दृष्टिहीन क्रिकेटर हैं, इनको क्या मिला? लिम्बाराम पुरस्कार, धनुर्धर लिम्बाराम पुरस्कार दिया गया है। वीर बालक एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया? सुनील मीणा जी को एकलव्य पुरस्कार में दिया गया है। नानक भाई भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार किसको दिया गया है? रणवीर ठोलिया को। किससे दिया गया? रणवीर ठोलिया को। तो हमें ध्यान रखना है ये चीज कि कौन सा पुरस्कार किसे मिला गया है। तो एक बार हम वापस से देखते हैं कौन सा पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है। ये देखो आप, मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार, मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार किसे मिला है? ताराचंद मीणा। मानगढ़ धाम ताराचंद मीणा। ठीक है। दूसरा ये देखो, इंपॉर्टेंट देखेंगे, महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार दिया गया है किरण मीणा। वाल्मीकि किरण मीणा, वाल्मीकि किरण मीणा। वीर राणा पुंजा भील प्रतिमा पुरस्कार दिया गया है सीडीपीओ दीपिका मीणा को। किसे दिया गया है? सीडीपीओ दीपिका मीणा को। शहीद जनजाति और वीर वाला कालीबाई पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कालीबाई पुरस्कार किसे दिया गया है? वीर वाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया है आपके राज कलासुआ को। ठीक है। धनुर्धर लिम्बाराम पुरस्कार दिया गया है आपके ललित मीणा को, जो कि दृष्टिहीन क्रिकेटर है। एकलव्य पुरस्कार मिला है सुनील मीणा को। सुनील मीणा को क्या मिला है? एकलव्य पुरस्कार। कालीबाई किसको मिला है? राज कलसुआ को। ठीक है। धनुर्धर लिम्बाराम पुरस्कार मिला है ललित मीणा को। वीर शहीद नानक भाई भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार मिला है रणवीर ठोलिया को। इसे रणवीर ठोलिया को पुरस्कार मिला है। ठीक है। पवन पुत्र निशुल्क कोचिंग संस्थान के संचालक हैं, कौन है? पवन पुत्र निशुल्क कोचिंग कोचिंग संस्थान के संचालक है आपके रणवीर ठोलिया। निशुल्क कोचिंग संस्थान है इनकी पवन पुत्र के नाम से, तो ये कौन चलाते हैं? रणवीर ठोलिया, इसीलिए इन्हें सामाजिक वीर शहीद नानक भाई भील पुरस्कार से नवाजा गया है। नेशनल सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान में किया गया जनवरी 2023 में। सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता, ठीक है। इस चैंपियनशिप में सभी वर्गों के खिताब राजस्थान के नाम हुए। सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता में जितने भी खिताब थे वो सब राजस्थान ने जीते। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे ध्यान रखना है आपको कि राजस्थान ने सारे अवार्ड्स जीत लिए सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता। टीवी इंडेक्स रिपोर्ट 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीवी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 ये जारी करता है सेंट्रल टीवी डिवीजन। कौन जारी करता है? सेंट्रल टीवी डिवीजन। राजस्थान का टीवी जांच, इलाज और सहायता देने में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है राजस्थान का? टीवी इंडेक्स में फोर्थ स्थान है ना। तो पहला स्थान किसका? हिमाचल प्रदेश का। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। 71 नंबर आए हैं इसके, 71 स्कोर किया है इसने 100 में से। ठीक है। तो चौथा स्थान है। प्रथम स्थान पे हिमाचल है, उसके 78 नंबर है। और ये है आपके 71 नंबर के साथ चौथे स्थान पर राजस्थान टीवी इंडेक्स के अंदर। खेल के दौरान चोटिल खिलाड़ियों की निशुल्क सर्जरी के लिए एमओयू साइन हुआ। खेल के दौरान जो खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं उनकी निशुल्क सर्जरी की जाएगी, उसके लिए एएमयू किया है। किस में किया है? राजस्थान क्रीड़ा परिषद और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट 18 जनवरी को, मतलब जो भी कोई खेल खेलता है और खेल के दौरान चोटिल हो जाता है तो उसके निशुल्क सर्जरी की जाएगी। क्योंकि सर्जरी में काफ़ी रुपए खर्च होते हैं, तो उसकी निशुल्क खिलाड़ियों की सर्जरी की जाएगी।
तो वो सर्जरी किस किस के मध्य एमओयू साइन हुआ है? वो हुआ है आपके राजस्थान क्रीड़ा परिषद और आपके अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट। अभिनव बिंद्रा को जानते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आपके, ओलंपिक पदक विजेता। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर एसएमएस स्टेडियम जयपुर को बनाया गया है। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे बनाया है? जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को। खिलाड़ी को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए कितना परसेंट रिजर्व किया है? 2%। ध्यान रखना, स्पोर्ट्स कोटे में रिजर्वेशन है 2%। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण 2% मिलेगा। 2% रिजर्वेशन मिलेगा, 2% सीटें आपकी रिजर्व होगी इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस श्रेयान। कौन सी कॉन्फ्रेंस है? श्रेयान 2023। ये कब आयोजन हुआ? 20 जनवरी को। आयोजन किसने किया? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये ये जो है आपके, उनके लिए ये आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस श्रेयान। आयोजन स्थल बिड़ला ऑडिटोरियम जो है, इसमें उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इसका आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया। ठीक है। देखो अब, नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल हेल्थ और फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट आई है, जिसमें राजस्थान के 88% परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि राजस्थान के 88% जो है परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं। और ये सब कुछ हो पाया है, ये जो चिरंजीवी योजना जो चलाई है सरकार ने, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके अंदर से 88% जो है आपके स्वास्थ्य बीमा से जुड़े हुए हैं। राजस्थान सर्वाधिक स्वास्थ्य बीमा देने वाला राज्य है, देश में पहले स्थान पर है। देखो कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी योजना है कि स्वास्थ्य बीमा से लोग जुड़ चुके हैं। अब उनको इलाज के लिए अब घर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो 1 मई 2021 से सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई। इसमें वर्तमान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से लागू की गई। सरकारी जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए आरजीएचएस कार्ड, आरजीएचएस योजना लाई गई है। और अन्य सभी के लिए सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा लाई गई है। इसके तहत 88% राजस्थान के 88% परिवारों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और ये राजस्थान पहला स्टेट है जो स्वास्थ्य बीमा देने में पहले नंबर पर है। स्वास्थ्य बीमा देने में पहले नंबर। ठीक है। टीबी में 4th नंबर पर है। स्वास्थ्य बीमा देने में कौन से नंबर पे है आपके? पहले स्थान पर। ठीक है। और जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 9th, 9वां स्थान। वाव फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया था 3 से 6 फरवरी 2023 को। आयोजन कहाँ हुआ था? रामगढ़, शेखावटी में रामगढ़ जो जगह है वहाँ पे, श्रुति फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये ध्यान रखना, वाव फाउंडेशन का जो है वाव फेस्ट आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 3 फरवरी से 6 फरवरी के बीच। विश्व कप शूटिंग में भाग लेने वाली भारतीय टीम में राजस्थान से चयन। शूटिंग का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें भारतीय टीम भाग ले रही है। अब उस भारतीय टीम में राजस्थान से चयन हुआ है। राजस्थान से किन खिलाड़ियों का चयन हुआ? वो है आपके भावेश शेखावत, दिव्यांश सिंह पंवार और मानिकी कौशिक, मानिनी कौशिक। कौन कौन? भावेश, दिव्यांश, मानिनी। देखो, भावेश, दिव्यांश, भावेश, दिव्यांश और मानिनी, है ना? भावेश, दिव्यांश और मानिनी, तीनों का जो है विश्व कप शूटिंग में चयन हो गया है भारतीय टीम की तरफ से, जो है कि राजस्थान के हैं। भावेश, दिव्यांश, मानिनी। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किसका चयन नहीं हुआ? ध्यान रखना है कि भावेश का हुआ है, दिव्यांश का हुआ है और मानिनी का चयन जो है वर्ल्ड कप शूटिंग के अंदर चयन हुआ है भारतीय टीम के अंदर। एक है कंपोजिट रीजनल सेंटर। कंपोजिट रीजनल सेंटर क्या है? जामडोली जयपुर में है। जामडोली जयपुर में है। ये प्रदेश का पहला सेंटर है। प्रदेश का पहला सेंटर है कंपोजिट रीजनल सेंटर। का उद्देश्य क्या है? दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की सेवा और सुविधाओं को उपलब्ध कराना। मतलब
दिव्यांगजन जो है उनको विभिन्न प्रकार की सेवा और सुविधा और उनको आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर का जो है स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? जामडोली, जयपुर में की गई है। नोट इसमें क्या है? बाबा आमटे विश्वविद्यालय। यहाँ पर बाबा आमटे विश्वविद्यालय जो कि दिव्यांगजनों के लिए, वो भी आपके जामडोली जयपुर में है। बाबा आमटे विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लगा लो आप, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। बाबा आमटे विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जामडोली जयपुर में। ठीक है। अब है अनहड़। अनहड़ क्या है? एक सामूहिक कला प्रदर्शनी है। इसका जो है प्रदर्शन जयपुर में 20 जनवरी से 10 फरवरी 2023 तक आयोजन किया गया। अनहड़, अनहड़ क्या है? अनहड़ क्या है? कला प्रदर्शनी। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है राजस्थान आर्ट कल्चर के अंदर। और अपन अनहड़ अनहड़ समझ ही नहीं आएगा कि वहां पे है क्या चीज। ये है कला प्रदर्शनी, जयपुर में इसको कला प्रदर्शन किया गया था। फूल फैब प्रदर्शनी। फूल फैब, फूल फैब प्रदर्शनी जयपुर में 11 से 24 जनवरी को आयोजन किया गया था। आयोजन किसने किया था? राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने। फूल फैब प्रदर्शनी जयपुर में आयोजन हुआ था। हथकरघा निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने इसका आयोजन किया था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है इंपॉर्टेंट एमन बानो। एमन बानो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ये जोधपुर की बेटी है, जोधपुर की रहने वाली एमन बानो। इंस्पायर्ड अवार्ड में चयन हुआ इनका। इंस्पायर्ड अवे अवार्ड में, क्या इंस्पायर्ड अवार्ड है? कि गैस सिलेंडर से एलपीजी गैस लीक रोकने संबंधित 3 आइडिया के लिए। मतलब गैस सिलेंडर से एलपीजी जब लीक होती है ना, गैस सिलेंडर से जब गैस लीक होती है, तो इन्होंने 3 आइडिया सुझाए हैं उनको रोकने के लिए। 3 आइडिया सुझाए हैं इन्होंने को रोकने के लिए। इन्हें ये इंस्पायर माना है। इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन किया गया है। जोधपुर की है एमन बानो। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। बोयत राम डूडी। बोयत राम डूडी कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोयत राम डूडी है आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लेने वाले सिपाही, है ना, जिनका अभी 30 जनवरी को निधन हुआ। अब ध्यान रखना, 30 जनवरी को जयंती, जो 30 जनवरी को निधन आपके महात्मा गांधी जी का भी हुआ था। ये 100 वर्ष की आयु इन्होंने पार कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। झुंझुनू के ये निवासी हैं। और है ना, ये जो है झुंझुनू के निवासी, 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई 30 जनवरी को 2023 को। ठीक है, क्या नाम है इनका? डूडी, बोयत राम डूडी। अब है पंकज कुमार सिंह, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए हैं पंकज कुमार सिंह को। राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं पंकज कुमार सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह को। ठीक है। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है आपके आरटीओ प्रकाश सिंह राठौड़ को। पाली के हैं प्रकाश सिंह राठौड़। प्रकाश सिंह राठौड़ को, जो कि आरटीओ की पद पर तैनात हैं। मुख्य मंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। हमने अभी तक 3 पेज देखे हैं, 4 पेज देख लिए हमने, और 4 पेज में हमने काफी सारी चीजें कर रही है। हम आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको तो आपको ध्यान रखना है, और इसका रिवीजन कम से कम आपको वीडियो को 2 बार देखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज्यादा लेंदी नहीं। हाँ तो दोस्तों, अब देखो, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा सप्ताह। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा सप्ताह से पहले हमने क्या देखा था कि सड़क मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार जो किसे दिया गया था? आरटीओ प्रकाश सिंह राठौड़ को। ठीक है। अब देखो, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा सप्ताह ये कब मनाया गया? ये 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह था। इसकी थीम क्या थी? परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मतलब अपन परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, लापरवाह होकर रोड पे जाएंगे तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। 11 से 17 जनवरी तक आयोजन किया गया था इसका। फिर है राजस्थान टूरिस्ट पोलो कप टूर्नामेंट। राजस्थान टूरिज्म का पोलो कप हुआ था। कहाँ हुआ था? रामबाग पोलो क्लब, जयपुर के अंदर। रामबाग पोलो क्लब जयपुर के अंदर हुआ था। इसमें जो विजेता रहे वो थे बेदला ट्रोजन्स। ठीक है, बेदला ट्रोजन्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा।
राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपके 12 जनवरी को, तो युवा सम्मेलन हुआ 11 से 12 जनवरी को। कहाँ पे? पाली में, जम्मूरी कैंपस में आयोजित हुआ। इसका आयोजन किसने किया था? पाली जिला प्रशासन और युवा मामले और खेल विभाग, स्काउट गाइड संघ, शिक्षा विभाग द्वारा। ठीक है, तो पाली जिला प्रशासन, युवा एवं खेल विभाग, स्काउट गाइड संघ और शिक्षा विभाग, मतलब एक, दो, स्काउट गाइड संघ तीन और चार, शिक्षा विभाग चार संस्थानों ने मिलकर इसका आयोजन किया था, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का, 11 से 12 जनवरी 2023 को। कहाँ पे? जम्बूरी कैंपस पाली में। कहाँ पे? जम्बूरी कैंपस पाली में। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाजी महबूब दीवान चौपदार। हाजी महबूब दीवान चौपदार, ये कौन है? ये हैं आपके राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष, नियुक्त किया गया है। हाजी महबूब दीवान चौपदार को मदरसा बोर्ड जो है आपके का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पशु कल्याण पखवाड़ा, तो पशु कल्याण पखवाड़ा 14 से 30 जनवरी 2023 को, 14 से 30 जनवरी 2023 को पशु कल्याण पखवाड़ा आयोजित किया गया, और इसका आयोजक था वो जीव जंतु कल्याण बोर्ड एवं पशुपालन विभाग द्वारा आयोजन किया गया। पशुओं का कल्याण करने के लिए एक पखवाड़ा रखा गया। पखवाड़ा मतलब 15 दिन, 15 दिन मतलब 14 जनवरी से 30 जनवरी तक। इसे आयोजन किसने किया? इसका आयोजन किया जीव जंतु कल्याण बोर्ड एवं पशुपालन विभाग द्वारा। नीलकंठ बायोडाइवर्स डाइवर्स फॉरेस्ट एवं खान भाकरी इको पार्क, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी थी इसके लिए। खान भाकरी है आपके दौसा जिले में, खान भाकरी आती है। विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपए प्लस 1.5 करोड़ रुपए, कुल 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट एवं खान भाकरी में इको पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, खान भाकरी में इको पार्क बनाया जाएगा। राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण। ठीक है, इसकी अधिसूचना 24 जनवरी 2020 को, राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की जो है अधिसूचना, नोटिफिकेशन निकला था 24 जनवरी 2020 को। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 के अधिक्रमण में दिनांक 26 सितंबर 2017 को जारी वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 की धारा 5(1) की अनुपालना के तहत गठन किया गया है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप तो ये देखो, राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की अधिसूचना 24 फरवरी 2020 को निकली। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका है नीति विकास, नियामक ढांचे का काम, एकीकृत प्रबंधन, योजना कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन, क्षमता का निर्माण, अनुसंधान, नेटवर्किंग, संचार, जागरूकता, निर्माण और धन जुटाने के कार्यों को करने के लिए राज्य की नोडल एजेंसी है। इसके अध्यक्ष जो है वन एवं पर्यावरण मंत्री है राजस्थान के, का क्या नाम है? हेमाराम चौधरी। अभी वर्तमान में कौन है? हेमाराम चौधरी, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। हेमाराम जो चौधरी है वो है आपके राजस्थान राज्य प्राधिकरण आर्द्र भूमि प्राधिकरण के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव राजस्थान। मुख्य सचिव कौन है अभी राजस्थान में? श्रीमती उषा शर्मा। कुल इसमें 20 सदस्य हैं, 20 में से एक तो अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया, और 18 जो है पदेन सदस्य हैं। ठीक है, 18 जो है पदेन सदस्य हैं। 2 जनवरी 2023 को अधिसूचना जारी की गई और 20 जिलों में 50 आर्द्र भूमियों की अनुमति प्रदान की गई। 20 जिलों में 50 आर्द्र भूमि, ये ध्यान रखना कि 20 जिलों में 50 आर्द्र भूमि का सिलेक्शन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? हेमाराम चौधरी। 50 आर्द्र भूमि। ठीक है, ये हो गई एक चीज। अब देखो आगे चलते हैं, आगे हमारे लिए क्या है? हर घर पंचायत अभियान, हर घर पंचायत अभियान, ये हुआ अपने 15 जनवरी 2023 से शुरू। पंचायत अभियान, हर घर पंचायत अभियान 2023, इसका जो शुभारंभ स्थल है अलवर जिले में पुनखर, कोई गांव है, पंचायत है पुनखर, वहां से स्टार्ट हुआ है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली जी हैं जो इसने शुभारंभ किया था, इन्होंने, टीकाराम जूली ने, हर घर पंचायत। इसका उद्देश्य क्या है? कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करना। स्थानीय स्तर पर मतलब तुरंत ही वहां पे स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करना, ये हर घर पंचायत अभियान का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? कि ग्रामीणों की बिजली, पानी, विद्युत, सड़क आदि समस्याओं का
समाधान किया जाए। मतलब गांव में जो है पानी, बिजली और जो भी समस्या है सड़क की, विद्युत की, इन समस्याओं का समाधान किया जाए। हिंदुस्तान जिंक है 33वें MEMC खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण की अलग अलग श्रेणियों में 19 पुरस्कारों से HZL को सम्मानित किया गया। तब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को सम्मानित किया गया 33वीं जो है पुरस्कार से। पुरस्कार भारतीय खान ब्यूरो अजमेर क्षेत्र के तत्वाधान में जोधपुर में दिया गया। ध्यान रखना कि ये पुरस्कार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को जो दिया गया है वो कहाँ पे आयोजन किया गया था, इसका इसका आयोजन किया गया था जोधपुर के अंदर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 811वां उर्स 811वां उर्स कब आया? जनवरी 2023 रजब माह में जो झंडा है बुलंद दरवाजे पर भीलवाड़ा के गोरी परिवार के सदस्यों द्वारा चढ़ाया गया। ध्यान रखना, बुलंद दरवाजे पर भीलवाड़ा के गोरी परिवार है जो इनके उर्स पे जो है आपके झंडा चढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ट्रेड फेयर फितूर 2023। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ट्रेड फेयर फितूर 2023 का आयोजन 18 से 22 जनवरी स्पेन की मैड्रिड में किया गया। आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ है, यहाँ पे प्रधान नहीं है, यह ध्यान रखना। धर्मेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। इसमें पैलेस ऑन व्हील्स की मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेकर विशेष सत्र आयोजित किया गया। पैलेस और व्हील्स, ये जो है हमारे राजस्थान के टूरिज्म की आरटीडीसी की रेलगाड़ी है, ट्रेन है, तो इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेकर जो है जो ये सम्मेलन आयोजित किया गया। पर्यटन ट्रेड फेयर फितूर 2023। डेट याद मत रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ आयोजन हुआ? मैड्रिड स्पेन में। इसमें जो आरटीडीसी है, धर्मेंद्र राठौड़ जी जो साहब है वो इसकी अध्यक्षता करी थी, और अध्यक्षता में 5 सदस्य का जो प्रतिनिधि मंडल है वो भाग लिया था स्पेन में। पैलेस ऑन व्हील की मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेकर ये जो है आयोजित किया गया। पैलेस ऑन व्हील क्या है? भारत की ये रेलगाड़ी है, रेल पहियों का राजमहल इसका जो है निकनेम है पैलेस ऑन व्हील। का उद्देश्य क्या? राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो है ट्रेन चलाई गई है। इसमें जो सहयोग है भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम, तो आरटीडीसी और भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, इनके जो है सहयोग से पैलेस ऑन व्हील संचालित की जा रही है। इसका जो आरंभ है 26 जनवरी 1982 को जो है इसका आयोजन का आरंभ शुरुआत की गई थी। 26 जनवरी 1982 को ट्रेन ने वर्ष 2013 का उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का खिताब जीता है। 2013 में सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का खिताब पैलेस ऑन व्हील ने जीता है 2013 में। इस गाड़ी में 14 कोच हैं, 2 रेस्टोरेंट हैं, द महाराज और द महारानी। 2 रेस्टोरेंट है इसके अंदर, ट्रेन के अंदर ही, उनका नाम है द महाराज और द महारानी। ठीक है। इसका जो रूट है वो हम देखें, दिल्ली, जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, आगरा, फिर वापस से दिल्ली। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से सवाई माधोपुर रणथंभौर का किला दिखाएंगे, उसके बाद सीधा चित्तौड़ का किला देखेंगे, फिर उदयपुर में घूमेंगे, फिर जैसलमेर में देखेंगे घूमेंगे, फिर जोधपुर, जैसलमेर से होते हुए जोधपुर, और जोधपुर से सीधा आगरा। ठीक है, इसका ये जो है रूट चार्ट है। और ये ब्रॉड गेज की पैलेस ऑन व्हील का प्रारंभ सितंबर 1995 में किया गया। पहले क्या था, नैरो, जब इसका आरंभ किया गया था 26 जनवरी 1982 को, तब नैरो गेज में ही चलती थी। उसके बाद ब्रॉड गेज के अंदर इसको जो है परिवर्तन किया गया। वो परिवर्तन कब किया गया? वो किया गया सितंबर 1995 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो इसका एक तो रूट ध्यान रखो, है ना, इसमें रेस्टोरेंट का नाम याद रखो, 2013 में जो लग्जरी जो ट्रेन का खिताब जीता है उत्तर भारत की, उसका ध्यान रखो। ठीक है। और किसके सहयोग से चलाई जा रही है? इंडियन रेलवे और आरटीडीसी। ठीक है। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम ये कोटा में आयोजित हुआ 8 जनवरी 2023 को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर ऋण प्रदान किए, जो कि 33,834 लाभार्थियों को 15,000, लगभग ये मान लो 16,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। आपको तो इतना सा ध्यान रखना है कि किसने ऋण बांटे? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने। कहाँ पर आयोजन किया गया इसका? क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम, राजस्थान के कोटा के अंदर। ठीक है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? मुस्कान लिट फेस्ट। मुस्कान
लिट फेस्ट, लिटरेचर फेस्ट फॉर चाइल्ड ऑथर्स का आयोजन है मुस्कान लिट फेस्ट जयपुर में आयोजन किया गया। आयोजक है प्रभा खेतान फाउंडेशन और एजुकेशन फॉर ऑल ट्रस्ट। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एजुकेशन फॉर ऑल ट्रस्ट के लिए इसका जो है आयोजन किया गया। जनवरी 2020 में मुस्कान पहल के विभिन्न संगठनों को लेकर पहली बार आयोजन किया गया। आपको तो ये ध्यान रखना है, मुस्कान इस फेस्ट जो है आयोजन किया गया कहाँ पे, जयपुर में। कौन कौन ने आयोजन किया? प्रभा खेतान फाउंडेशन तथा एजुकेशन फॉर ऑल ट्रस्ट। ठीक है। फिर है पशुधन बीमा योजना। पशुधन बीमा योजना क्या है? केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार के नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत इसको शुरू किया गया है। एक पशुपालक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं को बीमा का कवर दिया जाता है। ठीक है। प्रीमियम दरों में अनुदान। SC ST और BPL जो पशुपालक हैं उनको 70% तक अनुदान दिया जा रहा है और अन्य संवर्ग के पशुपालकों को 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। इसमें क्या है कि पशुओं की जब मृत्यु हो जाएगी तो मुआवजा राशि कौन देगी? बीमा कंपनी प्रदान करेगी। कौन करेगी? बीमा कंपनी इसमें मुआवजा देगी। मुआवजे की रकम 15 दिन के अंदर अंदर बीमा कंपनी को प्रदान करना होगा। तो ये क्या है, बहुत ही बढ़िया जो है आपके बीमा योजना है पशुओं को लेके। क्योंकि देखो, पशुओं की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। जैसे राजस्थान में अभी लंपी रोग से काफी सारी गाय मर गई थी, तो लंपी रोग से मर गई थी, तो इसमें क्या है, पशु बीमा कवर जिनके पास था उनको तो पैसे मिल जाएंगे और जिनके पास नहीं था उनके हो गई दिक्कत। तो पशुधन बीमा केंद्र सरकार की योजना है। पशुधन बीमा योजना केंद्र सरकार की है। नेशनल लाइव स्टॉक जो है मिशन के तहत इसमें शुरू की गई है। एक पशुपालक मतलब एक परिवार, एक पशुपालक कम से कम पांच पशुओं का तो बीमा करवा सकता है। इसमें जो प्रीमियम दर है, दरों में जो है अनुदान दिया गया है, SC ST और BPL परिवार को 70% तक अनुदान दिया। अन्य संवर्ग के पशुपालक है उसमें 50% तक अनुदान दिया गया है। पशु की मृत्यु हो जाएगी तो इसमें मुआवजा राशि कंपनी देगी ना, 15 दिन के अंदर अंदर। राजस्थान में भी एक ऐसी योजना है जिसका नाम है, आपको 40,000 रुपए का जो है राशि मिलेगी पशु की मृत्यु होने पर। उसका जो है बीमा जिस योजना का नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है। अब है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, अंधता नियंत्रण नीति। उद्देश्य राइट टू साइट। यह है राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, राइट टू साइट इसका उद्देश्य है। 13 जनवरी को ये जो है लागू की गई थी। राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। मतलब अंधता नियंत्रण पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? अंधता प्रसार मतलब अंधेपन को रोकना है। कहाँ पर? 0.3% स्तर पर लाने की दिशा में कार्य करना है। ठीक है। 0.3%, ध्यान रखना, 3% नहीं है, 0.3% लाना है अंधता को, है ना। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में केराटोप्लास्टी सेंटर फॉर आई बैंक अनिवार्य रूप से संचालित की जाएगी। राज्य में अभी सभी जिलों में जो है मेडिकल कॉलेज आ चुके हैं। तो राज्य के जो है आई बैंक यहाँ पे खोले जा रहे हैं सभी मेडिकल कॉलेज में। और केराटोप्लास्टी सेंटर मतलब आई मतलब आँख के लिए जो है सेंटर खोला जा रहा है। के बाद हम बात करें पैरा स्पोर्ट में, तो राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स का जो आयोजन किया गया था जनवरी 2023 में, कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। इसमें जो विजेता खिलाड़ी हैं वो है कीर्ति जांगिड़, जयपुर की है। इसमें 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर, 3 स्वर्ण पदक जीते। किसने? कीर्ति जांगिड़ ने। पैरा स्पोर्ट्स। ठीक है। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स का आयोजन किया गया था जनवरी 2023 में जयपुर में। इसमें आपके जो है कीर्ति जांगिड़ ने 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर में क्या जीते? 3 स्वर्ण पदक। उसके बाद है रजनी बावरिया। रजनी बावरिया है सीकर की रहने वाली है। भाला फेंक और लंबी कूद में और 100 मीटर की दौड़ में 3 स्वर्ण पदक जीते। भाला फेंक, लंबी कूद और 100 मीटर की दौड़ में 3 स्वर्ण पदक जीते। आपको ये ध्यान रखना है कि कीर्ति जांगिड़ कहाँ की है? जयपुर की। और रजनी बावरिया कहाँ की है? सीकर की। लोकेंदर जो है जयपुर के हैं, इन्होंने 400 मीटर और 1500 मीटर में लंबी कूद में 3 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
उसके बाद हम बात करते हैं कैप्टन शिवा चौहान, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। उदयपुर निवासी कैप्टन शिवा चौहान भारतीय सेना की पहली महिला कैप्टन है जिन्हें खतरनाक पोस्ट पर तैनाती की गई है। कैप्टन शिवा चौहान जो है पहली महिला कैप्टन है जिन्हें काफी जो है संवेदनशील पोस्ट पर तैनात की गई, मतलब इनकी पोस्टिंग ऐसी जगह की गई है जहाँ पे खतरा हमेशा रहता है। शिवा चौहान फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन है जिसकी नियुक्ति विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में है। सियाचिन ग्लेशियर पर इनकी नियुक्ति है। कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर। पहली महिला कमांडर है, पहली महिला कमांडर है, पहली महिला कैप्टन है शिवा चौहान। उदयपुर की है। कहाँ की है? उदयपुर की, ध्यान रखना है। उसके बाद है खान सुरक्षा अभियान। माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ है? कोटा में। कहाँ पे? माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है इसके अंदर कि कब आयोजन हुआ था क्या। बस आप तो ये लिखना कि खान यूनिवर्सिटी मतलब माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कोटा में। आशाएं द फीलिंग स्टेशन, केंद्रीय कारागृह अलवर, अलवर की जो सेंट्रल जेल है में पेट्रोल पंप आशाएं द फीलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या है कि बंदियों को रोजगार से जोड़ना, मतलब जो कैदी हैं उनको रोजगार देने के लिए आशाएं द फीलिंग स्टेशन नाम से जो है आपके पेट्रोल पंप शुरू किया गया है। राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 14 से 24 जनवरी 2023 को उदयपुर में जो है राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया। राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कब? 14 से 24 जनवरी। कहाँ पे? उदयपुर में। ये इसका जो आयोजक है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, राजीविका की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2010 में। राजीविका की स्थापना कब हुई थी? राजीविका की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2010 में। ठीक है, ये कमेटी है खेमराज कमेटी। खेमराज कमेटी क्या है कि कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों को अध्ययन करने के लिए गठन किया गया था। प्रशासनिक विभाग जो है इसने किसने बनाई थी? कार्मिक विभाग ने जो है आपके कर्मचारियों के हितों और उद्देश्य के लिए एक कमेटी बनाई थी। ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है सरकार को। ठीक है, हेमराज कमेटी, ये ध्यान रखना कि कमेटियों के क्वेश्चन पूछे सकते हैं। निम्न कमेटियां किससे संबंधित है? राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट, राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट कहाँ आयोजन किया गया? जयपुर में। 28 से 29 जनवरी को का जो उद्घाटन है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट का जो है उद्घाटन किसने किया था? ओम बिरला ने किया था। ओम बिरला ने। कहाँ पे? जयपुर में। एक है रामदेव जी का माघ मेला। रामदेव जी का शुभारंभ जो है इस माघ मेले का 23 जनवरी 2023 को रामदेवरा जैसलमेर में हुआ। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है कि कहाँ पे हुआ? रामदेवरा जैसलमेर में। उदयपुर महाखेल, जयपुर महाखेल, सॉरी, जयपुर महाखेल शुभारंभ 15 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेल के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। जयपुर महाखेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विकास पुरोहित, मेटा ने भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया निदेशक नियुक्त किया है। उदयपुर के निवासी है विकास पुरोहित। मेटा ने भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया निदेशक नियुक्त किया, नया डायरेक्टर। मेटा ने किसे नियुक्त किया? विकास पुरोहित को। कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं आपके। ठीक है, राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, तो 16 से 17 जनवरी को राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कब किया गया? 16 जनवरी से 17 जनवरी को। नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है 16 जनवरी। ठीक है, आयोजन कहाँ गया? भामासा टेक्नो हब झालाना जयपुर में। भामासा टेक्नो हब झालाना जयपुर के अंदर जो है आपके राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ठीक है, फिर है बर्ड फेस्टिवल। उदयपुर में है जो बर्ड पार्क, बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। गोल्डन पार्क है उदयपुर में, वहां पर। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा 23 से 28 जनवरी 2023 को, 23 से 28 जनवरी 2023 को बीएसएफ द्वारा, बीएसएफ द्वारा कहाँ पर? पाकिस्तान सीमा पर निगरानी बढ़ाने के हेतु ऑपरेशन सरद हवा।
तो सीधा क्वेश्चन आएगा ऑपरेशन सर्द हवा संबंधित है, ऑपरेशन सर्द हवा संबंधित है कि सीमा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने हेतु बीएसएफ द्वारा चलाया गया कार्यक्रम। भीलवाड़ा महोत्सव, भीलवाड़ा महोत्सव है 12 से 14 जनवरी। भीलवाड़ा जिला प्रशासन और उद्योग विभाग, भीलवाड़ा जिला प्रशासन उद्योग विभाग द्वारा उद्योग मेला का आयोजन किया गया। ठीक है, भीलवाड़ा उद्योग विभाग और भीलवाड़ा प्रशासन द्वारा। पतंग महोत्सव 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर जल महल की पाल पर जयपुर पर काइट फेस्टिवल मनाया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? इमानुएल लेनिन, फ्रांस के भारत में राजदूत, फ्रांस के राजदूत है जो भारत के अंदर हैं। ठीक है, पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? जयपुर में। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? जयपुर में। जयपुर में कहाँ? जल महल के पास, जल महल की पाल पर ये बनाया गया। ये जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? इमानुएल लेनिन, फ्रांस के जो है राजदूत थे भारत में। बूंदी कौशल महोत्सव 5 से 6 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। जो पहल है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की थी। किसने की थी? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी कौशल महोत्सव। आयोजक जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसका आयोजन किया था। कुंभा स्टेडियम बूंदी में इसका आयोजन किया गया था। कुंभा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। कृष्णा पूनिया, कृष्णा पूनिया आप सब जानते हैं कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष बनाया गया है। कृष्णा पूनिया जो कि राजस्थान के लिए जो है मेडल लेके आई थी ओलंपिक में, ओलंपिक में माफ करना राष्ट्रमंडल खेलों में, है ना, ये है पदक विजेता। इंपॉर्टेंट है, कृष्णा पुनिया को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जो स्थापना है वो 1957 को हुई थी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जो स्थापना है 1957 को हुई थी। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। ये जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे वीजी कानेटकर। कौन थे? वीजी कानेटकर। ठीक है। G20 बैठक रोजगार कार्य समूह जोधपुर में G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी। G20 की शेरपा बैठक कहाँ हुई है? उदयपुर में। ठीक है। वाणिज्यिक एवं निवेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? G20 की जयपुर में। रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? जोधपुर में। ठीक है, शेरपा बैठक उदयपुर में। और वाणिज्यिक और निवेश समूह की बैठक कहाँ हुई है? आपके जयपुर में। शेरपा उदयपुर में, ठीक है, रोजगार जोधपुर में और निवेश जयपुर में। अब देखो पीएस जेतावत, पीएस जेतावत क्या है? पाली के निवासी हैं, स्क्वाड्रन लीडर हैं। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में वायुसेना की गरुड़ कमांडो फोर्स में भाग लिया। ये कौन है? पीएस जेतावत जो है 26 जनवरी 2023 को जो है लाल किले पर गणतंत्र दिवस की जो परेड थी उसमें गरुड़ कमांडो फोर्स में भाग लिया था इन्होंने, पीएस जेतावत जी ने। ठीक है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड तथा ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 किसे मिला है? सौरभ सक्सेना। किसे मिला है? सौरभ सक्सेना। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किस कौन है? गौरव सौरभ सक्सेना। ठीक है। इन्होंने क्या रियल इस्टेट में अपना जो है छाप छोड़ी हुई है, सौरभ सक्सेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नवरत्न प्रजापति, नवरत्न प्रजापति जो है जयपुर के कलाकार। कौन है? जयपुर के कलाकार। सबसे छोटी चम्मच बनाई है इन्होंने और गिनीज वर्ल्ड में इनका, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। सबसे छोटी चम्मच, जयपुर के कलाकार नवरत्न प्रजापति। तो चम्मच ही नवरत्न, ये ध्यान रख लो, नवरत्न चम्मच, नवरत्न चम्मच सबसे छोटी चम्मच बनाई है। हम बात करते हैं एम एल लाठर की। एम एल लाठर कौन है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग के आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है एम एल लाठर को। एम एल लाठर जो हमारे डीजीपी थे राजस्थान के, उनका रिटायरमेंट के बाद उनको राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त अभी देखो, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो गठन है 13 अप्रैल 2006 को हुआ। का गठन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत हुआ है। में शपथ जो है राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। प्रथम राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? एमडी कोरानी। की जो संरचना, एक मुख्य
सूचना आयुक्त और 4 सूचना आयुक्त, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य सूचना आयुक्त। ठीक है। वर्तमान में कौन है मुख्य सूचना आयुक्त? डीवी गुप्ता। उसके बाद जो है आपके राजेंद्र प्रसाद बरबर। सूचना आयुक्त कौन है? श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़। अन्य है ना शीतल धनखड़ सूचना आयुक्त है। और सूचना आयुक्त जो नए बने हैं वह मोहनलाल लाठर, मतलब ML लाठर। मुख्य सूचना आयुक्त कौन कौन हो चुके हैं अभी तक? MD कोरानी हो चुके हैं, टी श्रीनिवासन हो चुके हैं, सुरेश चौधरी हो चुके हैं, और डीवी गुप्ता जो है अभी वर्तमान में। तो MD, ये ध्यान रखना मुख्य सूचना आयुक्त कौन कौन नहीं हुए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसमें कोरानी हो चुके हैं, MD कोरानी पहले, वर्तमान के डीबी गुप्ता। बीच में कौन है? श्रीनिवासन और सुरेश चौधरी। ठीक है। अब देखो जस्टिस राम सिंह झाला, ये कौन है? जस्टिस राम सिंह झाला, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य नियुक्त किया गया है मिस्टर झाला को। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि इसका गठन 18 जनवरी 1999 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 के तहत किया गया। मतलब राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1999 में किया गया था, 18 जनवरी में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य का प्रावधान है। वर्तमान में आयोग के माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यों का विवरण क्या है कि श्री जी के व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास तो इसके अध्यक्ष हैं, है ना। रामचंद्र सिंह झाला को अभी सदस्य बनाया गया है, और एक महेश गोयल साहब है जो पहले से ही यहाँ पे सदस्य थे। तो इसका जो है संरचना पूर्ण हो गई है। राजीव गांधी लिफ्ट केनाल फेज 3। राजीव गांधी लिफ्ट केनाल फेज 3 की जो आधारशिला है 19 फरवरी 2023 को रखी गई। 20 फरवरी 2023 को फेज 3 की जो है फेज 3 की आधारशिला रखी गई है, CM साहब द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा लिखी गई है। इसकी जो लागत है वो है लगभग 1800 करोड़ रुपए। 1799, मतलब 1800 करोड़ रुपए इसकी लागत है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की। परियोजना को 2054 पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाए गए। 2054 तक जो है पेयजल आपूर्ति करने की क्षमता मानते हुए इसकी जो है आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना में जोधपुर, पाली, बाड़मेर में अगले 30 वर्ष तक पानी की कमी नहीं आएगी। इस परियोजना का जो है आपके कार्य है कब तक कंप्लीट करने का वादा किया है, वो किया है आपके वर्ष 2025 तक इस परियोजना को पूर्ण कर दिया जाएगा। 2025 तक इस परियोजना को पूर्ण कर दिया जाएगा, और 2054 तक इस जो है आपके, मतलब 30 साल तक आपको पानी मिलेगा जोधपुर, पाली और बाड़मेर को। तो इसमें खर्चा कितना आया है? 1800 करोड़ रुपए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण है। इसका आयोजन जो है आपके 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के अलग अलग 8 शहरों के 11 स्थानों पर। मध्य प्रदेश और दिल्ली, यहाँ पर आयोजन किया गया खेलो इंडिया 2022 का आयोजन। और ये 5वां संस्करण है। पहला खेलो यूथ गेम्स 2018 में दिल्ली में आयोजन किया गया था। ठीक है, 2018 में दिल्ली में आयोजन किया गया था। इसमें जो है खेलो इंडिया यूथ गेम में 2022 में कौन कौन से स्टेट जीते हैं? पहले स्थान पर है महाराष्ट्र 161 पदक के साथ। सेकंड पे हरियाणा, तीसरे पे मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पे आपके राजस्थान है 48 पदक के साथ। ध्यान रखना खेलो इंडिया में कौन सा स्थान मिला है राजस्थान को? चौथा। कौन सा स्थान? चौथा, जिसमें 48 पदक जीते हैं। 48 में से आपके 19 तो आपके हैं स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक, और 19 आपके कांस्य। 19 10 19 कांस्य पदक भी 19 है, स्वर्ण पदक भी 19 है, और रजत पदक है आपके 10। ठीक है। गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया जो 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे, उदयपुर विधानसभा से विधायक हैं ये, और वर्तमान में इनको असम का राज्यपाल बनाया गया है। असम का राज्यपाल बनाया गया है। इसको जो शपथ है, इनको जो शपथ है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने, ये मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई है। असम के ये 31वें राज्यपाल हैं, ये ध्यान रखना। असम के कौन से राज्यपाल हैं? 31वें।
पहले राज्यपाल कौन से थे? राजस्थान से जो है असम के राज्यपाल बनने वाले ये तीसरे नेता हैं। तो पहले नेता कौन थे? हरिदेव जोशी। दूसरे नेता कौन थे? शिवचरण माथुर। और तीसरे नेता है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि राजस्थान में निम्न में से कौन से नेता असम के राज्यपाल नहीं बने? तो कौन कौन बन लिए? तीन, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, असम के ये 31वें राज्यपाल हैं। उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का जो 14वां है, इसका आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च तक किया गया। करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में इसका राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें उद्घाटन है कलराज मिश्र जो राज्यपाल जी साहब हैं हमारे, उन्होंने किया था, है ना। 9 दिन तक ये चला था। और राष्ट्रीय संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख महोत्सव है। इसका जो उद्देश्य है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, मतलब संस्कृति को संरक्षित करना, लोकप्रिय बनाना तथा बढ़ावा देना इसका जो है उद्देश्य है। ठीक है, इसकी जो शोभा यात्रा निकाली गई थी वो कहाँ से निकाली गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। ये निकाली गई थी जूनागढ़ से, रवाना की गई थी। जूनागढ़ जो है बीकानेर में ही है, वहां से इसकी शोभा यात्रा निकाली गई थी। और शोभा यात्रा निकालने के लिए इन्होंने निकाली है अर्जुन सिंह, अर्जुन राम मेघवाल जो मंत्री हैं हमारे। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने शोभा यात्रा निकाली थी। ध्यान रखना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पे किया गया इसका आयोजन? बीकानेर में। ये देखो, बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड, राजस्थान को इससे सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित हुआ था टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड 2022 समारोह में दिया गया राजस्थान को। सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में राजस्थान की उदयपुर और जोधपुर के बीच सड़क का सबसे बेहतरीन दर्शनीय सड़क है। मतलब ऐसी सड़कें बनाई गई है, तो मतलब ऐसी जगह से सड़कें निकाली गई कि जहाँ के सीन है आप देखने लायक होते हैं। तो इसका जो है बेस्ट अवार्ड दिया गया राजस्थान को। दिल्ली में आयोजन हुआ था इसका। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का तीसरा संस्करण है। ठीक है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल इनका तीसरा है संस्करण। आयोजन कहाँ हुआ था? 10 से 14 फरवरी 2023 को। कहाँ पे? कश्मीर के गुलमर्ग में। गुलमर्ग में जो है का आयोजन हुआ था खेलो इंडिया शीतकालीन का, ध्यान रखना। और खेलो इंडिया यूथ गेम का एमपी में। प्रथम स्थान पे जम्मू कश्मीर आएगा, है ना। राजस्थान का स्थान है 17वां। ठीक है, पहला स्थान कश्मीर का, और राजस्थान का कौन सा स्थान है? 17वां। उसमें कौन सा स्थान था? चौथा। ठीक है, पहला जो है खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2020 में आयोजन कहाँ पे हुआ था? गुलमर्ग में। दूसरा कहाँ हुआ था? पहला आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में, गुलमर्ग में। तीसरा भी गुलमर्ग में। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो 2020 में स्थापना हुई थी वो है आपके कलिंग, उड़ीसा के अंदर कलिंग जगह है, वहां पर जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी है। विजनरी लीडर अवार्ड, विजनरी लीडर अवार्ड राजस्थान आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को सम्मानित किया गया। आपको पता है राजस्थान आवासन मंडल ने, राजस्थान आवासन मंडल के जो कमिश्नर है, आयुक्त है पवन अरोड़ा, इनको विजनरी लीडर अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? देखो, इन्होंने बहुत, राजस्थान आवासन मंडल आरएचबी जो है, एक समय था कि ये बंद होने वाली थी 2-3 साल पहले, है ना। इसको गवर्नमेंट हटा ही देना चाहती थी। ठीक है, और सारे काम जो है जेडीए या नगर निगम के द्वारा करवाना चाह रही थी। परंतु क्योंकि यहाँ पे जो है खस्ता हालत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद पवन अरोड़ा जी जो आईएएस हैं, इनको इसकी लीडरशिप सौंपी, और राजस्थान आवासन मंडल ने इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है। जैसे जयपुर के अंदर आपने देखा होगा सिटी पार्क, फाउंटेन पार्क, और ये सारी जो है आवासन मंडल ने ही अ, शुरू किया है। तो इनको विजनरी लीडर अवार्ड से नवाजा गया है, तो काफी अच्छा काम किया इन्होंने। ठीक है, ग्लोबल CSR एंड लीडरशिप अवार्ड राजस्थान आवासन आयुक्त। देखो, विजनरी लीडर भी यही है पवन अरोड़ा, और ग्लोबल CSR एंड लीडरशिप अवार्ड भी कौन है? पवन अरोड़ा। ये अवार्ड प्रतिष्ठित वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया मुंबई के अंदर।
तो देखो पवन अरोड़ा जी ने इतना अच्छा काम किया है कि इनको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से? एक तो है विजनरी लीडर और दूसरा है सीएसआर एंड लीडरशिप अवार्ड। सीएसआर एंड लीडरशिप अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखो रेयर अर्थ एलिमेंट भंडार। रेयर अर्थ एलिमेंट भंडार बाड़मेर, जालोर, पाली और उदयपुर। बाड़मेर, जालोर, पाली व उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में आरंभिक खोज में दुर्बलतम खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार मिले। इसके अर्थ एलिमेंट के भंडार मिले हैं। कहाँ कहाँ पे? बाड़मेर, जालोर, पाली और उदयपुर में। खनिजों की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। ठीक है। कहाँ कहाँ मिले? बाड़मेर, जालोर, पाली, उदयपुर। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 विलास जानवे। कहाँ के हैं ये? जिला उदयपुर के। मूल रूप से मुकाबने पे आधारित है। मुकाबने कलाकार है, मतलब बोलते नहीं है, बस एक्टिंग करते हैं, जैसे हमारे है ना मिस्टर बीन, उनकी तरह एक्टिंग करते हैं, बोलते नहीं है कुछ भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनका सम्मानित किया था। किसका? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 विलास जानवे। कौन? विलास जानवे। उदयपुर के हैं विलास जानवे। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र है, विज्ञान उद्यान शास्त्री नगर जयपुर। साइंस पार्क है ना अपने, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर ये बनेगा कहाँ पे? साइंस पार्क है ना शास्त्री नगर जयपुर में, वहां पे 7 करोड़ रुपए का बनेगा। इसके बीच एमओयू किस किस के बीच में साइन हुए? वो हुए आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मध्य। मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मध्य एमओयू साइन हुआ है। यहाँ पे हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर बनेगा। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर कहाँ बनेगा? जयपुर के शास्त्री नगर। का उद्देश्य क्या है कि नागरिकों में न्यूक्लियर विद्युत के प्रति बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, विज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों में जो है क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर विद्युत है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रति जो है फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए। देखो कुछ अन्य फैक्ट। न्यूक्लियर पावर गैलरी कहाँ है? कोटा के अंदर। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? रावतवाटा, चित्तौड़गढ़। सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? नापला, बांसवाड़ा। ठीक है। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर कहाँ है? जयपुर, शास्त्री नगर। ठीक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रथम खंड का लोकार्पण कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का प्रथम खंड अर्थात दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन किया गया 12 फरवरी। की जो लंबाई है 246 किलोमीटर है। ठीक है, 246 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तो दौसा से अपन जो है इस पे चढ़ते हैं और सीधा दिल्ली निकालता है। फिक्स एक तरफ 6 लेन है इसमें, एक तरफ 6 लेन है। और काफी एक्सप्रेस हाईवे है। इसमें गाड़ी चलती है 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दिल्ली जाने में जहां आपको 4 घंटे लगते थे, ये आपको 2 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगा। ठीक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है 1386 किलोमीटर लंबाई है इसकी। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनने वाला है। 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरेगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान के 7 जिलों से ये गुजरेगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? 7। ठीक है। अच्छा, भारत के कितने राज्य से गुजर रहा है? 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। तो राजस्थान राज्य, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है। इसकी जो लंबाई है, राजस्थान में इसकी लंबाई होने वाली है 374 किलोमीटर। लगभग 27% जो है आपके 1386 का 27% जो है आपके ये हो गया 374 के लगभग। ठीक है, 374 किलोमीटर राजस्थान में रहने वाला है। राजस्थान के 7 जिलों से ये गुजरने वाला है। ठीक है। तो पहले फेज का उद्घाटन हो चुका है 12 फरवरी को दौसा के बरकेपाड़ा से। ठीक है।
और एक चीज़ और बताऊं इसकी, ये क्या है कि जैसे टोल इसमें रुकने का काम ही नहीं है। तो यहाँ से दौसा से अपन चढ़ते हैं, यहाँ पे टोल टैक्स है, टोल प्लाजा है। तो टोल प्लाजा है ना, टोल प्लाजा पे आपकी एंट्री हो जाती है, और जहाँ आप उतरोगे ना, जगह जगह पे इसने कट दिए हुए हैं, जैसे आपके मेन मेन जगह वो अलवर में दिया हुआ है, हरियाणा में दिया हुआ है, दिल्ली में दिया हुआ है। तो जहाँ आप उतरोगे ना, जितनी आपने दूरी तय की है उसके अकॉर्डिंग आपके उतरते टाइम टोल कट जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही शानदार हाईवे बनाया गया है। भादवा वाला श्री गंगानगर जिले की ग्राम पंचायत है ना। भादवा वाला क्या है, श्री गंगानगर जिले की ग्राम पंचायत है। प्रथम चिरंजीवी ग्राम पंचायत, मतलब 100% परिवार जो है यहाँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ चुके हैं। भादवा वाला श्री गंगानगर की जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पे 100% जो है बीमा करा लिया है, स्वास्थ्य बीमा। नरसाणा जालोर की ग्राम पंचायत है, राजस्थान की प्रथम चिरंजीवी ग्राम पंचायत। देखो, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि राजस्थान की प्रथम चिरंजीवी ग्राम पंचायत कौन सी है। तो वो है आपकी जालोर की नरसाणा, जालोर की नरसाणा राजस्थान की। और श्री गंगानगर की पहली ग्राम पंचायत जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से जुड़ चुकी है, वो है आपकी भादवा वाला। ठीक है, भादवा वाला। अब है पोटाश भंडार। पोटाश भंडार है जोखिया साउथ ब्लॉक, खुंजा नॉर्थ ब्लॉक, हनुमानगढ़। यहाँ पे पोटाश के भंडार पाए गए हनुमानगढ़ में। कहाँ कहाँ पे, जोखिया और खुंजा में। कहाँ कहाँ पे, जोखिया और खुंजा में। पोटाश का उपयोग होता है उर्वरक और कीटनाशक में। इसका जो खनन है, सॉल्यूशन तकनीक के आधार पर इसका खनन किया जाता है। इसके अन्य भंडार की बात करें तो नागौर और गंगानगर बेसिन में जो है इसके जो है भंडार मिलते हैं। हनुमानगढ़ में भी सीतापुरा, ढाणी काबेला, हरुसरी, सुमेर माइंस, यहाँ पे इसके भंडार मिलते हैं। बीकानेर में हारेसण, अर्जनसर, हड़सीसर और जेतपुर, यहाँ पे पोटाश के भंडार पाए गए हैं। तो अन्य नए भंडार आपके हनुमानगढ़ के जोखिया जोखिया और आपके खुंजा में मिले हैं। ठीक है। जल जन अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, आरएस के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 16 फरवरी 2023, 16 फरवरी 2023 को जल जन अभियान केंद्र सरकार ने शुरू किया है। नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसकी जो है शुभारंभ किया गया है। कहाँ से किया गया है, सिरोही से किया है। ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही से इसका जो है उद्घाटन किया गया है। इसकी जो अवधि है 8 माह की है। अभियान में क्या किया जाएगा, 5,000 से अधिक जलाशयों के संरक्षण और नए जलाशयों को बनाने के लिए 8 महीने का सार्वजनिक जागरूकता अभियान है। मतलब जल का संरक्षण करने के लिए और नए जलाशयों के निर्माण के लिए ये क्या है, एक तरह से सार्वजनिक जागरूकता अभियान है। एक अभियान है जो कहाँ से शुरू हुआ है, सिरोही से शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस, ममता एक्सप्रेस, चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस, चिरंजीवी के नाम से कितनी सारी योजनाएं हो चुकी है, तो उसमें ये एक और है ममता एक्सप्रेस। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए तो ममता एक्सप्रेस वाहन चलाए जाने थे। 2021-22 के बजट के अंदर देखो, राजस्थान में क्या है कि 2021-22 के जो बजट है उसके अंदर मातृ और शिशु स्वास्थ्य की सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए तो ममता एक्सप्रेस वाहन चलाए जाने थे। वर्तमान में 67 ममता एक्सप्रेस वाहनों को चलाए जा चुके हैं। ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। राज एसएसपी मोबाइल ऐप, राज एसएसपी मोबाइल ऐप का क्या मतलब है, ये ऐप लागू हुआ, लॉन्च हुआ 13 फरवरी 2023 को, 13 फरवरी 2023 को। इसका जो उद्देश्य है वो है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशनर्स का फेज रिक्रिएशन आधारित वार्षिक भौतिक सत्यापन करना। मतलब राज एसएसपी पर जो पेंशनर्स हैं उनका भौतिक सत्यापन किया जाता है ना। और इस ऐप के जरिए जो है सत्यापन करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान बन चुका है। राज एसएसपी, राज एसएसपी, पेंशनर जो होते हैं उनका भौतिक सत्यापन करने के लिए ये ऐप बनाया गया है, और पहला राज्य है जो इस तरह का ऐप से भौतिक सत्यापन कर रहा है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ,
ये क्या है, 18 फरवरी 2023 को कृषि मंत्री हमारे लालचंद कटारिया जी ने, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी ने मेरे पॉलिसी मेरे हाथ नामक योजना शुरू करी। इसका जो शुभारंभ स्थल है कालक जोबनेर, जो आपके जयपुर में है, कालक ग्राम पंचायत है जोबनेर में, वहां से शुरू की थी। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण करना। किसानों को क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं की पॉलिसी का वितरण करना, इतना सा उद्देश्य है। ठीक है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बाजरा और बीज मसालों के विकास के लिए, किसके लिए, मिलेट्स और बीज सीड्स, बाजरा और बीज मसालों के विकास की और संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन कहाँ पे आयोजन किया गया, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। कहाँ पे, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर 24 से 26 फरवरी 2023 को जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बाजरा और बीज मसालों में नवीनतम विकास और भविष्य की चुनौतियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको तो ध्यान रखना है कि बाजरा और बीज मसालों का जो है सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया कहाँ पे, जोधपुर में। सांबर फेस्टिवल 17 से 19 फरवरी 2023, 3 दिवस का ये महोत्सव है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पक्षियों का पूरा ध्यान रखते हुए सैलानियों के लिए खास आयोजन किया गया। सांबर फेस्टिवल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पक्षियों का ध्यान में रख के यह आयोजन किया गया, 3 दिवस का, जयपुर में है ना। सांबर कहाँ है, जयपुर और नागौर की सीमा पर है, तो जयपुर में आता है ये। लोकानुरंजन मेला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री ने अशोक उद्यान जोधपुर के अंदर, अशोक उद्यान जोधपुर के अंदर लोकानुरंजन मतलब लोकानुरंजन जो है मेला का आयोजन किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आयोजन किया गया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर ने इसका आयोजन किया। एक पत्रिका निकाली गई, मैगजीन निकाली गई, उसका नाम है रंग योग। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखो। लोकानुरंजन जो मेला है इसको ध्यान रखो। लोकानुरंजन मेला कहाँ, जोधपुर में। किसने आयोजन किया, संगीत और नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा। इन्होंने एक पत्रिका निकाली, मैगजीन निकाली, उसका नाम है रंग योग। ठीक है, रंग योग कहाँ पे आयोजन किया, जोधपुर के अशोक उद्यान में। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। अब देखो आगे चलते हैं, शहरनामा कहानी अपने शहर की, शहरनामा कहानी अपने शहर की, आयोजन 19 से 20 फरवरी 2023। आयोजन कहाँ किया गया इसका, जयपुर में एक होटल है राजपूताना शेरेटन। कहाँ पे, राजपूताना शेरेटन। कौन कौन ने आयोजन किया, पर्यटन विभाग और प्रभा खेतान फाउंडेशन ने। 2 दिवस का ये साहित्योत्सव था। इसमें लेखकों से चर्चा की गई जिन्होंने देश के 7 नाम शहरों पर पुस्तकें लिखी है। तो शहर नामा कहानी अपने शहरों की, शहरों के ऊपर पुस्तक लिखने वाले जो लेखक हैं उन पे चर्चा की गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, जियो हेरिटेज साइट, जियो हेरिटेज साइट, प्रदेश की जियो हेरिटेज के पुरातात्विक महत्व को देखते हुए इनका रखरखाव व संरक्षण की कार्य योजना बनाई जा रही है। संरक्षण, राजस्थान की जियो हेरिटेज साइट है 10, में कौन कौन सी है, पाली डिस्ट्रिक्ट के सेंद्रा ग्रेनाइट। ठीक है, पाली डिस्ट्रिक्ट में पर कॉल कॉलमेरेग्नेट, स्टेलोमोनालाइट फैसिल पार्क। ठीक है, आपके हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको, ये याद रख लो है ना, सारी रखने की याद नहीं है जरूरत, क्योंकि 10 है तो 10 के 10 की जरूरत नहीं है। आपको ये तो देखनी है, बर पाली के अंदर है ना, ये है गौसम इन राजपुरा, ये भी कहाँ है, उदयपुर बेल्ट में है। आकल आकल फॉसिल वुड पार्क, ये कहाँ है, जैसलमेर में, इसको याद रख लो। ठीक है, वेटलैंड वेल्डेड टफ, ये कहाँ है, जोधपुर में। मालानी इग्नेसिस सूट कॉन्टेक्ट, ये कहाँ है, मालानी जोधपुर में। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये कहाँ है,
बूंदी के अंदर ग्रेट बाउंड्री फोर्ट, ये जरूर ध्यान रखना, ये आपके ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है ना। ग्रेट बाउंड्री फोर्ट जो अफ्रीका महाद्वीप से जो फॉल्ट आ रहा है ना, जो भ्रंश आ रहा है, वो आपके बूंदी होके निकलता है राजस्थान के अंदर, अरावली के पूरब की ओर। यह है जियो, राजस्थान की जियो हेरिटेज साइट है 10। ये ध्यान रखना है, संख्या कितनी है 10। आकलवुड फॉसिल पार्क हो गया, आपके बर हो गया, सेंद्रा हो गया, गोसम हो गया, पेट्रोमोलोनाइट हो गया, किसनवाग नेपलियन अजमेर का हो गया। तो ये है आपके श्री सामलिया जी मंदिर संशोधन विधेयक 2022। श्री सामलिया जी मंदिर संशोधन 2022 विधेयक लाया गया है, नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2022 लाया गया है। ये क्या है कि 17 फरवरी 2023 को राज्य की जो विधानसभा द्वारा दोनों विधेयक लाए गए। विधेयक क्या है कि दोनों विधेयक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार लाए गए हैं। मतलब अब क्या है कि गूंगे, बहरे और कुष्ठ रोगी मंदिर के बोर्ड अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं। पहले ये था कि मंदिर के जो इनका जो ट्रस्ट होता था उसके सदस्य और अध्यक्ष गूंगे, बहरे और कुष्ठ रोगी नहीं बन सकते थे। लेकिन अब इन्होंने जो है, और धार्मिक अनुष्ठान में भी भाग नहीं ले सकते थे ये कुष्ठ रोगी, गूंगे और बहरे। परंतु कांवलिया जी मंदिर संशोधन विधेयक 2022 और श्रीनाथ जी मंदिर 2022 ये जो है लाया गया है। इसके अंदर क्या है कि पहले जो है आपके गूंगे बहरे कुष्ठ रोगी मंदिर के अंदर नहीं, मतलब बोर्ड के अध्यक्ष नहीं बन सकते थे, ना सदस्य बन सकते थे, ना धार्मिक अनुसंधान में भाग ले सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसके आधार पर राज्य सरकार विधेयक लेके संशोधन कर दिया गया। अब बन सकते हैं। इंडिया आर्ट फेयर 2023, इसका आयोजन बीकानेर हाउस नई दिल्ली में किया गया था। इंडिया आर्ट फेयर का बीकानेर बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। स्कल्पचर पार्क 9 फरवरी को, स्कल्पचर पार्क कहाँ पे है आपके, नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है। एस जी उषा शर्मा ने स्कल्पचर पार्क की स्थापना की थी, उद्घाटन किया था नई दिल्ली के अंदर। इंटरनेशनल ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस 13 से 15 फरवरी 2023 कोटा में इंटरनेशनल ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, कोटा यूनिवर्सिटी में और डरबन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कोटा यूनिवर्सिटी और डरबन यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ब्रिक्स देश जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, है ना, इनके साथ साथ उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और यूके, मतलब ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, इनके अलावा उज्बेकिस्तान, चीन, सॉरी, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, ठीक है, श्रीलंका और यूके ने भाग लिया। ये ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन 13 से 15 फरवरी को कोटा और डरबन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजन किया गया। मरु महोत्सव 2 फरवरी को जैसलमेर में किया गया, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन जैसलमेर द्वारा। मिस्टर डेजर्ट 2023 किसने जीता है, गणपत सिंह ने, पाली के गणपत सिंह है जो इन्होंने मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीता है। इसका खिताब जीता है मिस्टर डेजर्ट का। मिस मूमल का खिताब किसने जीता है, गरिमा विजय ने। मिस मूमल का खिताब जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मिस्टर डेजर्ट कौन है, मिस्टर डेजर्ट है आपके गणपत सिंह पाली के। मिस मूमल कौन है, मिस मूमल है आपके गरिमा विजय बीकानेर। मिसेज जैसलमेर कौन है, तरुणा उज्ज्वल, तरुणा उज्ज्वल है मिसेज जैसलमेर 2023। गरिमा विजय, उज्ज्वल और आपके गणपत सिंह। कैंसर जांच आपके द्वार 3 फरवरी को भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय, भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय 20 MCH जयपुर में शुरू किया गया कैंसर जांच आपके द्वार। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है, मतलब इन्होंने जो है इनका उद्घाटन किया है इस योजना का। उद्देश्य क्या है, कैंसर रोग के आरंभिक लक्षणों के बारे में जागरूकता लाना, कि कैंसर रोगियों के आरंभिक लक्षण क्या क्या होते हैं इसके बारे में जो है जागरूकता लाना इसका उद्देश्य है कैंसर रोगियों के लिए। कैंसर जांच आपके द्वार।
राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिव रिफ, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिव रिफ, 9वां संस्करण, 9 से 12 फरवरी, कहाँ पे? जेके के जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया, ये ध्यान रखना। यूआईसी विश्व सुरक्षा कॉन्फ्रेंस, यूआईसी सुरक्षा कॉन्फ्रेंस जयपुर में आयोजन किया गया। ठीक है, जयपुर में आयोजन किया गया। सुपोषित बचपन अभियान, सुपोषित बचपन अभियान धौलपुर में शुरू किया गया है। सुपोषित बचपन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? जोधपुर में, है ना। आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज से छूटे बच्चों के स्वास्थ्य कार्यक्रम, मतलब जो बच्चे आंगनवाड़ी के कवरेज से छूट गए उनके लिए ये धौलपुर में सुपोषित बचपन अभियान चलाया गया है। ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स शो, अब मारवाड़ कहाँ है? जोधपुर में, तो कहाँ आयोजन होगा? जोधपुर में। ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स शो। भारतीय पक्षी मेला, भारतीय पक्षी मेला का आयोजन कहाँ गया? मानसागर झील, पालपर, जयपुर। मानसागर कहाँ है? आपके जलमहल को मानसागर कहते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा पशु पशु पक्षी हॉस्पिटल कहाँ है? बारा में। सबसे बड़ा पशु पक्षी जो है हॉस्पिटल कहाँ है? बारा में। ठीक है। भारतीय पक्षी मेला, मानसागर झील, 16वां मेला लगा था। ये जो है आपके मानसागर झील, मतलब जल महल है आपके जयपुर में, वहां पर जो है आयोजन किया गया था इस मेले का। अब एक और देखो, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? मुख्य सचिव उषा शर्मा को। राजस्थान की जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो अमार्ट के दौरान साटे अवार्ड्स 2023 कार्यक्रम को से सम्मानित किया गया। योगदान क्या है? पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग। तो आपको याद याद रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 उषा शर्मा। स्वस्थ गंगानगर मिशन, गंगानगर जिला प्रशासन बच्चों की सेहत सुधारने के लिए स्वस्थ गंगानगर मिशन का जो है शुरुआत की गई। के भाग हैं, 2 भाग है। मिशन मुस्कान दांतों संबंधित बीमारी को उपचार, मतलब दांतों से संबंधित जो दांत होते हैं बच्चों के, उनके बीमारी हो जाती है उनके बारे में एक तो। दूसरा क्या है? आंख और दांत, आंख और दांत के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया है इस मिशन, गंगानगर स्वास्थ्य मिशन। कोटा महोत्सव का आयोजन 3 से 5 फरवरी को किया गया महाराव उमेद सिंह स्टेडियम कोटा में। ठीक है, महाराव उमेद सिंह स्टेडियम कोटा। महत्वपूर्ण एमओयू और समझौते, कौन कौन से महत्वपूर्ण एमओयू है राजस्थान में और कौन से समझौते हुए हैं उसके बारे में जानकारी। हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर में 11 सौर प्लांट विकसित करने के लिए अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे समझौता हुआ है। किस किसके मध्य? जोधपुर डिस्कॉम और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। देखो, अमृतसर से जामनगर गुजरात, अमृतसर पंजाब और जामनगर आपके गुजरात। अमृतसर से एक हाईवे निकल रहा है तो भटिंडा होते हुए राजस्थान में हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर में होते हुए जामनगर गुजरात में जाएगा। यहाँ पर 11 सौर ऊर्जा प्लांट विकसित किए जाएंगे। कितने? 11। अब इसके लिए समझौता हुआ है किस किस के बीच में? जोधपुर डिस्कॉम और नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के मध्य समझौता। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल निर्माण करने के लिए, तारामंडल और विज्ञान केंद्र, साइंस सेंटर और तारामंडल निर्माण के लिए किस किस के मध्य एमओयू है? वो है केंद्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य। ठीक है। जयपुर में हॉल ऑफ न्यूक्लियर बनाने के लिए आपको बताया था कि राजस्थान न्यूक्लियर पावर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य जो है समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखो, टू द पॉइंट में हम देखते हैं कि गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण सीएम द्वारा, गांधी स्मृति, गांधी जी की स्मृति कैसे याद रख लो, गांधी जी की स्मृति में जो है आपके अजमेर में जो है उद्यान का लोकार्पण सीएम द्वारा किया गया।
मनरेगा में 1 करोड़ मानव दिवस सर्जित कर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। 1 करोड़ मानव दिवस मनरेगा द्वारा, मनरेगा जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है, उसमें 1 करोड़ मानव दिवस का सृजन कर लिया गया राजस्थान द्वारा, पहला स्थान है। राजस्थान आवासन मंडल का 54वां स्थापना दिवस 24 फरवरी को मनाया गया। व्यास मेडिसिटी जोधपुर में है। राजस्थान का देश की जीडीपी विकास दर में दूसरा स्थान है। पहला कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा है? राजस्थान। देश की जीडीपी की विकास दर है ना, विकास दर में कौन सा स्थान है? दूसरा। विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय पुराना विधानसभा भवन जयपुर। धरोहर संग्रहालय, विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय कहाँ गया है? पुराना जो विधानसभा भवन है ना जयपुर, तो विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय बनाया जाएगा। 7वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया। कहाँ पे? प्रताप विश्वविद्यालय चंदवाजी जयपुर में। आदिवासी युवा आदान प्रदान, आदिवासी के युवा है जो उन्होंने अपने सांस्कृतिक और व्यवहारिक आदान प्रदान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। कहाँ पे? प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर में, चंदवाजी जयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है। गुलाब प्रदर्शनी 2023, गुलाब प्रदर्शनी 2023 सिटी पार्क मानसरोवर में। गुलाब प्रदर्शनी 2023 सिटी पार्क मानसरोवर में, जो राजस्थान आवासन मंडल द्वारा बनाया गया है। राजस्थान का स्थान, राजस्थान का सौर ऊर्जा पंपों में पहला स्थान है और रूफटॉप सोलर में दूसरा स्थान है। सौर ऊर्जा जो पंप हैं उनमें तो पहला स्थान है और रूफटॉप पे सोलर लगाने में दूसरा स्थान है। ध्यान रखना, पंप में पहला, रूफटॉप सोलर में दूसरा। G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, रोजगार समूह की बैठक कहाँ हुई थी? जोधपुर में। ठीक है। G20 की सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, फाइनेंस वर्किंग उदयपुर में। अब देखो, मधु मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा महापुरुषों एवं साहित्यकारों के लेख से संबंधित मासिक पत्रिका। मधुमती एक पत्रिका है जिसमें क्या है? राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा महापुरुषों एवं साहित्यकारों के लेख से संबंधित है। हर मंथली निकलती है मधुमती, जिसमें राजस्थान के महापुरुषों और साहित्यकारों का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट देखो, श्री महावीर निशुल्क पशु पक्षी अस्पताल। निशुल्क पशु पक्षी अस्पताल कहाँ है? पारा में। डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान, इसका आयोजन कहाँ हुआ? JKK में, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। ठीक है। तो ये है आपके राजस्थान का करंट अफेयर में हमने जनवरी और फरवरी दोनों 2023 दोनों जो है महीनों का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मार्च और हो सके तो अप्रैल का भी। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे को सब्सक्राइब कर देना, जो भी बच्चे नए हैं शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है।